मंच पर आगमन हो चुका है। जोर से बोलिए बागेश्वर धाम की, बागेश्वर धाम की, बालाजी सरकार की, पूज्यपाद सन्यासी बाबा की। मध्य प्रदेश की इस पावन पुनीत धरती पर मध्य प्रदेश के प्रधान सेवक डॉक्टर मोहन यादव जी का आगमन हो चुका है। वे पिछले वर्ष के कन्या विवाह महोत्सव में एक ही महोत्सव में 2 बार आए थे और आज के इस महोत्सव में वो मुख्य अतिथि हैं। मंडप दिवस कार्यक्रम के इस मंडप दिवस कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति से उन बेटियों को संबल मिलेगा, उन परिवारों को संबल मिलेगा जिन बेटियों के विवाह यहाँ आयोजित किए जा रहे हैं। ऐसा पावन पुनीत महोत्सव जो अब प्रारंभ होने जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आज 300 बेटियों के मंडप का पूजन करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। कैमरा की टीम नीचे की तरफ आ जाए, कैमरे की टीम 3rd स्टेप पर पहुंच जाएं, बैठ जाएं, सभी लोग 3rd स्टेप पर बैठ जाएं। पीछे के कैमरा टीमों को दिक्कत हो रही है, हाँ आप बैठ जाएं, सभी लोग बैठ जाएं। करतल ध्वनि से स्वागत करिए हमारे अतिथियों का। ऐसे सरल हृदय मुख्यमंत्री भी हर राज्य को मिलने चाहिए कि महाराज जी ने कहा कि आज बेटियों का मंडप है, आपको आना है और बेटियों का मंडप पूजने के लिए वो चले आए। उन बेटियों को, उन बेटियों के भाग्य की सराहना करिए कि जिन परिवारों के पास उनके विवाह का सामर्थ्य नहीं था, उन परिवारों के पास जो सोचते थे कि बेटी का विवाह कैसे होगा, आज उनकी बेटियों के विवाह में उसके मंडप को पूजने के लिए मध्य प्रदेश के सबसे बड़े पद पर विराजमान मुख्यमंत्री जी यहाँ पहुंचे हैं। वे बेटियां कितनी भाग्यशाली हैं, वे बेटियां कितनी भाग्यशाली हैं। अभी अभी पूज्य भाई श्री जी यहाँ से गए हैं, राजस्थान गुजरात की धरती से आते हैं। भारत की एक अभूतपूर्व अभिव्यक्ति है अध्यात्म जगत की। पूज्य प्रदीप मिश्रा जी अभी कुछ क्षण पहले गए हैं और अब मुख्यमंत्री जी यहाँ विराजमान हैं। मैं आग्रह करूंगा पूज्य गुरुदेव भगवान से भी स्वागत, मुख्यमंत्री जी का स्वागत बागेश्वर धाम पर कुछ प्रतीक चिन्हों के साथ किया जाना है। चक्रेश जी वो प्रतीक चिन्ह लेकर आ जाएं ताकि मुख्यमंत्री जी को आज के दिवस की स्मृतियां ध्यान रहे। ये बागेश्वर धाम की पट्टिका के साथ पूज्य गुरुदेव भगवान मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। ये भगवा गमछा जो उनके गले में धारण कराया गया है, हिंदुत्व की रक्षा का विचार, सनातन का महान विचार उनके हृदय में अमिट रहे। ये भगवान का चित्र विग्रह एक बलदाऊ के परिवार से आते हैं मोहन जी और किसान के बेटे हैं, तो प्रतीक स्वरूप ये हल भेंट किया जा रहा है उन्हें कि वो किसानों की चिंता करते रहें, भगवान बलदाऊ भगवान कृष्ण की परंपरा की चिंता करते रहें। और एक चित्र है, ये अभूतपूर्व चित्र पूज्य महाराज श्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, ताकि स्मृतियों में रहे। मुख्यमंत्री जी का एक और सुंदर चित्र पिछले दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जब वृंदावन की पदयात्रा के दौरान सड़क पर बैठकर वे स्वल्पाहार कर रहे थे पूज्य महाराज श्री के साथ। ऐसा ही एक और ये चित्र, ये भगवान बालाजी का विग्रह जो पूज्य महाराज श्री उनकी सुख समृद्धि और राज्य की सुख समृद्धि की कामना के लिए उन्हें भेंट कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी 2 मिनट का क्षण और आपसे लेंगे इस कार्यक्रम की प्रस्तावना के लिए। आप जिस महोत्सव में आ रहे हैं ये आपके लिए नया नहीं है, आप पूर्व से इस आयोजन से परिचित हैं, लेकिन इस बार इसका विस्तार हुआ है, ये आयोजन बड़ा हो गया है। बुंदेली पगड़ी जब तक आपके माथे पर सजेगी तब तक ये प्रस्तावना आप सुन लीजिएगा। 300 से ज्यादा बेटियां इस बार इस महोत्सव में यहाँ आएंगी जिनके विवाह का आयोजन शिवरात्रि के दिन होगा। ये 300 बेटियां कैसे चुनी जाती हैं ये जानने का विषय होता है। दिसंबर के महीने में हर वर्ष बागेश्वर धाम से फॉर्म जारी होते हैं कि कन्या विवाह महोत्सव में जो लोग अपनी बेटी के विवाह कराना चाहते हैं वे एक फॉर्म फिल करते हैं। ऐसे लगभग 1600 परिवारों ने इस विवाह महोत्सव के लिए फॉर्म भरे थे। उन 1600 में से हमें यानी बागेश्वर धाम परिवार को चिन्हित करना थी 300 बेटियां। पूज्य गुरुदेव भगवान का आदेश हुआ, लगभग 10 से ज्यादा टीमें बनाई गई भारत भर के भ्रमण पर उन 1600 परिवारों से मिलने के लिए, जांचने के लिए।
उन टीमों ने लगभग 20,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी की और उन परिवारों से मिलकर, उनके घरों को देखकर, उनकी टपकती छतों को देखकर, उनके परिवार के संकटों को देखकर उनमें से 300 बेटियों को चिन्हित किया है। ये 300 बेटियां मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हर राज्य से हैं। सर्वाधिक बेटियां मध्य प्रदेश से हैं और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। उन बेटियों का विवाह यहां आयोजित होगा। उन बेटियों के विवाह के लिए ये महा महोत्सव है। इन बेटियों में आप जानकर प्रसन्नता व्यक्त कर सकते हैं कि हिंदुत्व का आयोजन है और हिंदुत्व को ध्यान में रखते हुए सभी जाति समाजों की बेटियों का विवाह इसमें हो रहा है। 77 बेटियां हैं जो अनुसूचित जाति वर्ग से आती हैं। लगभग 125 बेटियां हैं जो अन्य पिछड़ा वर्ग समाज से आती हैं। इतनी ही बेटियां आदिवासी समाज से भी हैं। 24 बेटियां सामान्य वर्ग से हैं जिनके विवाह इस महोत्सव में होने जा रहे हैं। इन बेटियों को पूज्य महाराष्ट्र के आशीर्वाद से जब विदा किया जाएगा तो 2 ट्रक सामान उनके साथ जाएगा। लगभग 100 से ज्यादा सामग्री उनको साथ में भेजी जाएगी, जिनमें सोने के जेवर भी हैं और 30,000 रुपए की इस बार पूज्य महाराष्ट्र हर बेटी के नाम की FD भी दे रहे हैं। पूरे आयोजन में आपका आगमन जिसमें हुआ है, ये वो आयोजन है जिसमें 300 बेटियों में 60 बेटियां ऐसी हैं जिनके माता पिता दोनों नहीं हैं, 138 बेटियां ऐसी हैं जिनके पिता नहीं हैं और 28 बेटियां ऐसी हैं जिनकी मां नहीं है। 8 लड़कियां दिव्यांग हैं और 39 लड़कियों के परिवार बेहद गरीबी से जूझ रहे हैं। ऐसी बेटियां हैं। मुख्यमंत्री जी के पास समय थोड़ा कम है क्योंकि उनका हेलीकॉप्टर उड़ना है। उनके समय की बाध्यता को हम समझते हैं, लेकिन वे जितना समय भी यहाँ दे रहे हैं वो सदियों तक याद किया जाएगा, क्योंकि ये बेटियां अपनी संतानों को बताएंगी कि उनके मंडप में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आए थे।